तो अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान क्लास की सीरीज में हम सभी KBS PRT में पढ़ेंगे NCERT। ठीक है, NCERT का आज हम 5वां पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पौधों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से पौधे हैं और पौधों की क्या विशेषताएं होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पौधे, प्लांट। ठीक है, पहला हमें समझना है कि पौधे की विशेषताएं क्या हैं। पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर क्या हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलने लगता है और जो भी पत्तियां मुरझाई होंगी वो फिर से हरी हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी डालने पर उनमें प्रकाश संश्लेषण जो है वो भोजन बनाने का काम करने लगता है। ठीक है, क्योंकि पौधों में अब भोजन बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्ती मुरझाई हुई है, इसको हमने पानी डाला, तो पानी डालने के बाद ये आपकी पत्तियाँ हरी हो गई। ठीक है, आगे हम चलें। अब जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो उस क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या करता है? वातावरण से लेगा। कौन लेगा? पत्तियाँ लेंगी, साथ में जल लेंगी और सूर्य का प्रकाश और एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल को लेकर वो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे ग्लूकोज कहेंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे। ठीक है, तो पत्तियों में हरे रंग किसके कारण से होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में जो हरा रंग होता है, ग्रीन कलर इन लीव्स इज ड्यू टू क्लोरोफिल। ओके, अब क्लोरोफिल में कौन सा ऐसा एलिमेंट पाया जाता है? तो क्लोरीन में मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाएगा। ठीक है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। ठीक है, दिन में पौधे क्या करेंगे? ऑक्सीजन का निष्कासन करेंगे, और जब रात होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन पौधे करते हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी हैं जो पौधों की विशेषताओं को डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहला जो प्लांट है रेगिस्तानी ओक है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक जो होता है 10 फीट लंबा पौधा होता है। ठीक है, इसकी जड़ें 300 फुट गहरी और पत्तियां कम होती हैं। जो इसकी हाइट होगी वो 10 फुट होगी। ठीक है, और जो इसके लीफ जो होंगे वो 300 फीट डीप होंगी, यानी जिनकी जड़ें 300 फीट गहराई में रहेंगी और पत्तियां क्या होंगी? कम होंगी। पहली चीज़, रेगिस्तान ओक जो है कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ओक का रोग कहाँ पे? ओक का रोग लिया, यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया से हम लिया ले लें और यहाँ से ओक का रोग ले लें तो रेगिस्तान ओक कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। इसकी जड़ें उसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं। ठीक है, पहली चीज़, जड़ें जो होंगी 300 फुट गहरी होंगी। इसका मतलब तने से जो होगा वो 30 गुना क्या होंगी? लंबी होंगी, क्योंकि पौधा जो होता है 10 फुट उसका तना लंबा होता है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बातें? अब इसके तने में क्या होता है? पानी इकट्ठा रहता है। इसके तने में क्या इकट्ठा रहता है? इसके तने में पानी इकट्ठा होता है। किसके? ये आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये जड़ें हैं इसकी, ये आपका रेगिस्तानी ओक की जड़ें हैं। ठीक है, क्लियर हुई? अब सूखे पत्रों से चित्र। अगला पॉइंट है सूखे पत्रों से चित्र। विष्णु चिचालकर कहाँ के हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, विष्णु भगवान दौरे पर निकले हैं किसके? मध्य प्रदेश के। विष्णु भगवान दौरे पर निकले हैं किसके प्रदेश के? तो इंदौर से मध्य प्रदेश। ठीक है, विष्णु चिचालकर क्यों फेमस हैं? क्योंकि ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। ठीक है, विष्णु भगवान दौरे पर निकले हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। तो इस तरह चीज़ों को कोरिलेट करके याद करना है। ठीक है, आगे पॉइंट पे चलते हैं, मधुबनी चित्रकला। कल हम जब पॉइंट पढ़ रहे थे उसमें मधुमक्खी हमने पढ़ा था,
जो कि सबसे ज़्यादा पालन कहाँ पे होता है? बिहार में। तो मधु, वहाँ पे हमने बताया था मधु क्या पहनेगी? हार पहनेगी। मधु हार पहनेगी। तो मधुबनी चित्रकला कहाँ पे फेमस है? ये फेमस है बिहार में। ठीक है, बिहार में किस जगह पर? मधुबनी जिले में। इसमें चावल के घोल के रूप में नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों व अन्य जंतुओं को साथ में रखकर क्या बनाया जाता है? चित्र बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें कलर कौन सा होगा? इंडिगो होगा, टर्मरिक होगा। उनका पेस्ट बना के उसमें राइस मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? ह्यूमन, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड, फिश और अदर एनिमल का हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बातें। अब आगे पॉइंट पर चलते हैं। और आपको ये मधुबनी की कुछ चित्रें आपको यहाँ पे दिखाई दे गई होंगी। एक में हल्दी है, एक में इंडिगो है। ठीक है, ठीक है, ऐसी चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। परागकण, पॉलिनेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। परागकण जो होता है, पहली चीज़ पंखुड़ियों के अंदर होता है। पंखुड़ियों के अंदर कहाँ पे? फूल के बीच में। फूल के बीच में आप देखेंगे कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। ठीक है, आप फ्लावर के मिडिल पार्ट में अगर पेटल में इनसाइड में देखेंगे तो आपको थिन पाउडरी स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं? पोलन या पराग कहते हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं। अब देखिए, पा से दोनों शब्द पा से ही स्टार्ट है। पराग पाउडर, पराग पाउडर। तो इस तरह चीज़ें आप याद कर सकते हैं। परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? प्रजनन की क्रिया करते हैं। पौधे की जो प्रजनन की क्रिया होती है वो परागकण की क्रिया के द्वारा ही होता है संभव। अगला पॉइंट है बरगद वृक्ष। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। ठीक है, बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। इतने पॉइंट बरगद वृक्ष से संबंधित हैं। ठीक है, ये आप बरगद के पेड़ देख रहे हैं। ये सभी बरगद के पेड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे सहारा देने वाली जड़ें यहाँ पे निकली हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को। ठीक है, फूल, उत्तर का फूल या फूलों का खंड, फूलों का खंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है? यूपी। ठीक है, चना, चना, चना कहाँ पे ज़्यादा होगा? यूपी में हम मान सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए चना कहाँ पे होगा? यूपी में। तो कचनार के फूल की सब्जी कहाँ पे बनेगी? यूपी में। केले की फूलों की सब्जी कहाँ पे बनेगी? केरल। के से केला होता है और का से ही केरल भी होता है। तो केले की फूलों की सब्जी कहाँ पे खाई जाएगी? केरल में। महाराष्ट्र में सहजन खाया जाएगा। तो जहाँ पे जन, महाराज के जन होते हैं ना, जनों के ही महाराज बनाए जाते हैं, जन के महाराज। ठीक है, तो सहजन कहाँ पे होगा? महाराज से महाराष्ट्र। फूल के पकौड़े कहाँ पे बनते हैं? सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। ठीक है, सहजन के फूल के जो पकौड़े होते हैं वो महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। दवा में जो प्रयोग होने वाला फूल है वो क्या क्या है? वो है गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा और अर्जुन। ठीक है, ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें दवा में प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि इत्र व केवड़ा इत्र बनाने के लिए क्या हम यूज करते हैं? केवड़ा, चमेली व गुलाब से बनते हैं। इत्र जो बनेंगे, इत्र व केवड़ा, वो चमेली और गुलाब के फूलों से बनते हैं, उनके रसों से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब पहुंच गए उत्तर प्रदेश में कन्नौज। कन्नौज जिला जहाँ पे इत्र हेतु पर मशहूर है। अब इत्र कन्नौज। ठीक है, इत्र निकाला जाता है किससे? नोज से। ऊपर की नोज से क्या निकाला जाता है? इत्र। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले से क्या बनाया जाता है? इत्र। इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है और इत्र जो बनाया जाता है वो आसवन बीज से बनाया जाता है। इत्र किससे बनाया जाएगा? इत्र आसवन बीज से बनाया जाएगा। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। ठीक है, जितने भी रात में फूल खिलेंगे वो सफ़ेद भी होंगे और सबसे ज़्यादा सुगंधित होते हैं रात के फूल। क्लियर हुआ?
आगे चलते हैं। नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष जिनमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। ऐसे वृक्ष हैं जैसे नीम हो गया, कीकर हो गया, नीम, एकेसिया एंड खेजड़ी ट्री, ये इन वृक्षों में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है। साथ में अब देखिए गुलाब जल, जो कि गुलाब की पत्तियों से बनाया जाता है, और ग्लिसरीन और नींबू, तीनों के रस को अगर मिलाया के सर्दियों में त्वचा पर लगाया जाएगा तो त्वचा कभी भी फटेगी नहीं। ठीक है। आगे हम देखेंगे पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाता है। पीपल का जो पौधा है मकान की दीवारों पर भी उगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। पल, पीपल पल जाते हैं कहाँ पे? दीवारों पे। पल जाते हैं कहाँ पे? दीवारों पे। तो पीपल का पौधा मकान की दीवारों पर उग जाता है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का राज्य, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मसाले की पैदावार होती है वो केरल, भारत के केरल नामक स्थान पे होती है। ठीक है। तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, क्योंकि यहाँ पर बुनाई करते हैं। और पोचमपल्ली में रेशम साड़ियाँ भी मिलती हैं जिसे पोचमपल्ली कहा जाता है। इसलिए इस बुनाई का नाम, जो बुनाई करते हैं, पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। और ये किस राज्य में है? ये अब तेलंगाना राज्य में है। अगर पहले बात करेंगे तो पहले ये किस राज्य में था? आंध्र प्रदेश राज्य में था। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्कूल जाने के संसाधनों के बारे में। ठीक है। पहला संसाधन है बांस से बना पुल। ठीक है, बम्बू ब्रिज। अब बांस से बना पुल कहाँ पे बनाया जाएगा? जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। ठीक है। और बारिश कहाँ पे होगी? जैसे असम हो गया, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। कभी कभी चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। यानी असम में जो बारिश होती है वहाँ पर चारों तरफ घुटनों तक पानी भरा होता है। इसलिए स्कूल जाने के लिए हम एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़कर हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। जो बांस से बना पुल होता है उसमें बांस और रस्सी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सभी बच्चे बुक लेकर, कुछ लोग बैग टांग के बांस के सहारे स्कूल जा रहे हैं। ट्रॉली से स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करना होता है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाते हुए मजबूत लोहे की रस्सी होती है, या दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर क्या होती है? पेड़ों से कसकर बंधी होती है। ठीक है। पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ट्रॉली का यूज किया जाता है। बल्लम यूज किया जाता है केरल प्रांत में। और ये ट्रॉली से हम कहाँ पे जाएंगे? लद्दाख में। जो लद्दाख का क्षेत्र है वहाँ पर हम ट्रॉली से क्या करते हैं? स्कूल जाने का प्रयास करते हैं। बल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी की पार करने के लिए बल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। यानी जो लकड़ी की बनी छोटी नाव है उसी को कहा जाता है बल्लम। और कहाँ पे इस तरह से स्कूल जाया जाता है? केरल में, क्योंकि केरल में भी सबसे ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये पथरीले रास्ते कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो पथरीले रास्तों को पार करके जाते हैं। ठीक है। यहाँ ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। मैदानों या शहर से रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, बस हम तो भागते हुए पहाड़ी के रास्ते जाते हैं। कौन? जो गांव के बच्चे होते हैं वो भागते हुए पहाड़ी के रास्ते पार करते हुए कहाँ पे जाते हैं? स्कूल जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो पॉइंट है वो आपने कंप्लीट रूप से अच्छे से देखा है। इसी को साथ में याद करने की हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, कैसे चीज़ों को याद रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लें। ठीक है। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये एक बार सॉल्व किया जा चुका है। किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु बल्लम का इस्तेमाल करते हैं? तो बल्लम का यूज कहाँ पे करेंगे? केरल में करेंगे। ठीक है। किसी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहाँ के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के पुलों का इस्तेमाल करते हैं। और यह क्षेत्र किस राज्य में आता है? असम में आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु ट्राली पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं? तो आप देख रहे हैं वो लद्दाख होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व थे हमारे पास, इसलिए हम ये क्वेश्चन सीरीज आपको के लिए लेके आए हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो गुजरात में जो है जुगाड़ गाड़ी से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपका एनसीईआरटी का ये 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो याद करने के लिए साथ में ट्रिक भी बताई जा रही है। तो ऐसे ही चीज़ों को याद करके अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने की कोशिश कीजिएगा। साथ में अब केबीएस में जो साइंस में आएगा, एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि केबीएस में जिनके आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है।